हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व और एशिया में मध्य प्रदेश का जो प्रथम स्थान कई सारे क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मानचित्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूं और मेरा यह प्रॉमिस है, यह वीडियो देखने के पश्चात आपको इससे रिलेटेड कई सारी जानकारियां एडिशनल फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उज्जैन से। यदि हम देखें, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र हमें देखने के लिए मिलता है उज्जैन में। एक शब्द आया सोयाबीन, इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है उज्जैन में। अब यदि देखना, एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अर्थात नेशनल लेवल का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। और एक क्वेश्चन बनता है सोयाबीन से कि देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहां पर है, तो वह हमें देखने के लिए मिलता है सिवनी में। एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होगा, सबसे पहले उस कंफ्यूजन को निकाल लेना। यह जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन जो प्लांट है, यह सरकार के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह क्या होता है, अलग अलग जो हम देखें संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जो खाद्यान्न विभाग होते हैं, उनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जो देश की सरकार के द्वारा देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। यह याद रखना, यह गवर्नमेंट सेक्टर वाला है, जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड सभी कंफ्यूजन आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। यदि देखें, विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना ब्रह्मगुप्त के द्वारा सबसे पहले शून्य का उपयोग किया गया था। यदि हम देखें यह कहां से इनका संबंध है, तो वह रहा करते थे उज्जैन में। जब भी उज्जैन की बात आती है तो कई सारे मंदिरों की नगरी हमें देखने के लिए मिलती है। उज्जैन और मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है उज्जैन। यदि हम देखें, प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात उज्जैन में एक पवित्र नदी है, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, क्षिप्रा नदी। इस नदी पर क्या होता है, कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और वहां पर विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया। आप यदि देखो तो गुप्त जो वंश है, उससे संबंधित कई सारी चीजें हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। गुप्त वंश की जो नींव है श्री गुप्त के द्वारा रखी गई थी। और आपने एक नाम सुना होगा भानुगुप्त का। भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख, जो हमें देखने के लिए मिलता है सागर में। यहां से संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण भारत में भी कह सकते हैं, सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य हमें यही प्राप्त हुए थे। अब देखें कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थान है जब जो एक तारीख आती है 21 जून। आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब बनाया जाता है, तो 21 जून को बनाया जाता है। इस दिन क्या होता है,
संपूर्ण विश्व में यह जो स्थान है ना उज्जैन, यहाँ पर जो सूर्य होता है 90 डिग्री पर क्या होता है, लंबवत होता है, यह याद रखना। और आप जानते हैं भारत की जो स्थिति देखे संपूर्ण विश्व के अंतर्गत तो उत्तरी गोलार्ध में है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी से कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट हमें देखने के लिए मिलता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। उज्जैन हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं इंदौर की। एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो यह हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, इंदौर में। कब स्थापित किया गया था, 1984 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तब इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसका नाम हुआ करता था। और यदि देखें 2007 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र या संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। यहां पर क्या किया जाता है, जो हम देखें आणविक केंद्रों को, जो आणविक जो किरणें होती है उसे उत्पन्न किया जाता है। यह एशिया का तो पहला लेजर अनुसंधान केंद्र है, किंतु विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर में। उसके बाद बात करते हैं झाबुआ की, तो याद रखना विश्व की पहली भीली फिल्म हमें देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है फैसला। इसकी शूटिंग कहां पर हुई थी, तो झाबुआ के अंतर्गत हुई थी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एशिया का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र यदि देखें तो हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, झाबुआ के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अर्थात हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं उन पर किस प्रकार का शोध किया जाए, उन्हें किस प्रकार से अलग अलग फैसिलिटी उत्पन्न किया उनके लिए दी जाए, इस प्रकार का शोध यहाँ पर किया जाता है झाबुआ के अंतर्गत। और हम देख सकते हैं कि यह जो झाबुआ के अंतर्गत आदिवासी शोध संचार केंद्र जो लगाया गया है, यह हम यदि देखें तो विश्व में सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत लगाया गया था। एशिया के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमें देखने के लिए मिल जाता है। एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है भील जनजाति है, किंतु यदि भारत की देखें तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति हमें देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं अलीराजपुर के बारे में। विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो वह हमें देखने के लिए मिलता है अलीराजपुर। उसका एक गांव है ग्राम भाबरा, आपको पता होना चाहिए। यह जो ग्राम है ना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है बड़े ही हमारे सबसे अच्छे जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनका जन्म यहाँ पर ही हुआ है। और याद रख सकते हैं एक बात, 2011 में इसका नाम परिवर्तित करके इस गांव का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसे चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। अब देखें भोपाल की बात करें। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत इमारत कहां पर है, तो वह हमें देखने के लिए मिलती है भोपाल में। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। हम यदि देखें मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह जबलपुर में है, किंतु उसकी हम यदि खंडपीठ देखें तो केवल हमें 2 ही खंडपीठ देखने के लिए मिलती है। बात है 28 नवंबर 1968 की। 1968 के अंतर्गत 2 खंडपीठ बनाई गई है।
एक खंडपीठ आती है इंदौर में, एक खंडपीठ हमें देखने के लिए मिलती है ग्वालियर में, तीसरी जो खंडपीठ है याद रखना भोपाल में प्रस्तावित है। अब यदि बात करें बालाघाट की तो बालाघाट भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खदान कहाँ पर है तो वह हमें देखने के लिए मिलती है बालाघाट का एक एरिया है भरवेली, उसी स्थान पर देखने के लिए मिलती है जिसे भरवेली खदान के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि बात करें सिवनी को देखें तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर है तो वह हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, सिवनी में, जिसे संजय सरोवर या हम कह सकते हैं भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। एक नदी है जिसका नाम है वेनगंगा। यह वेनगंगा जो नदी है कहाँ से निकलती है तो सिवनी का एक गांव है ग्राम मुंडारा, और हम यदि देखें कौन सा पठार है तो परसवाड़ा के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। इसी नदी पर 1972 के अंतर्गत यह बांध बनाया गया है। एक बात याद रख सकते हैं, जो वेनगंगा नदी है ना, यह सिवनी की जीवन रेखा कहलाती है। एक नदी यहां से निकलती है बैतूल से जिसका नाम है वर्धा नदी, जो वर्धन शिखर से निकलती है। और यदि देखें तो छिंदवाड़ा की सीमा बनाते हुए यहाँ पर एक महाराष्ट्र का जो जिला है, यहाँ पर जब दोनों नदियां मिलती है वर्धा नदी और यदि देखें वेनगंगा नदी, तो इनका जो संगम है प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्र का जो जिला है भंडारा में मिल जाती है। उसके पश्चात यदि देखें अनूपपुर की बात करें तो एशिया का पहला आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो अनूपपुर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। उसके अंतर्गत भी यदि पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो अमरकंटक वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन और बताता हूँ, जो एशिया का पहला आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय है इसका नाम इंदिरा गांधी आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में केवल 2 ही केंद्र विश्वविद्यालय हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो है सागर विश्वविद्यालय या जिसे हम देखें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1946 के अंतर्गत की गई थी। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत याद रखना केवल 2 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक ये वाला और एक सागर वाला। उसके पश्चात यदि बात करें शहडोल की तो शहडोल की एक तहसील है जिसका नाम है सोहागपुर। तो सोहागपुर के अंतर्गत देखें तो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान हमें देखने के लिए मिलती है। हम यदि देखें 4142 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत यह खदान जो है फैली हुई है, जो याद रखना एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है। एक और छोटा सा पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो यूरेनियम है उसका उत्पादन यदि कहीं पर होता है तो वह शहडोल के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करें जबलपुर की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है जबलपुर के खमरिया में। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना। खमरिया के अंतर्गत हम यदि देखें तो कई सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। मुझे कमेंट में बताना कि और कौन सी चीज़ खमरिया के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब यदि हम देखें छतरपुर की यदि बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र हमें देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर है तो छतरपुर के अंतर्गत एक स्थान है खजुराहो के अंतर्गत। जैसे ही खजुराहो का नाम आता है तो हमें कई प्रकार के सुंदर मंदिर याद आते हैं देखने के लिए, जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर खजुराहो में। आप
आपको पता होना चाहिए 1986 के अंतर्गत खजुराहो के जो मंदिर है उनको काय में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और आपको पता होना चाहिए इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा यदि हम देखें तो उन सभी सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अब यदि देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सीहोर से रिलेटेड, एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह हमें देखने के लिए मिलता है सीहोर के अमलाहा में। एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। अब देखें तो अगर मालवा की बात करते हैं, आप जानते हैं 16 अगस्त 2013 की बात है, अगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। यहाँ पर विश्व का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अगर मालवा की एक तहसील है सुसनेर तहसील, इसी तहसील में हमें देखने के लिए मिलता है विश्व का पहला गो अभ्यारण्य। अब यदि देखें ग्वालियर की बात करते हैं तो एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिसे हम जानते हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेंटर के नाम से 1957 में स्थापित किया गया था। 1973 में इसके नाम के आगे क्या लगाया गया, लक्ष्मीबाई लगाया गया। और इसी विश्वविद्यालय को, इस प्रशिक्षण महाविद्यालय को 1995 के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूं संपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी याद रखना, एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूं। यदि संपूर्ण विश्व की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश वरिष्ठ नीति अपनाने वाला, अर्थात वरिष्ठ लोगों के लिए पुनर्वास नीति अपनाने वाला सबसे पहला राज्य बना है भारत का। और एक याद रख सकते हैं, वरिष्ठ पुनर्वास आयोग जो होता है उसे गठित करने वाला मध्य प्रदेश संपूर्ण विश्व में यदि हम देखें तो पहला राज्य है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।